रांची प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता के दौरान अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने कहा कि रथ यात्रा के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माताओं की भावना और शोध संविधान की प्रस्तावना एवं भारतीय संविधान में वर्णित धारा से स्पष्ट हो जाता है कि हमारे संविधान में जाति, लिंग, धर्म, वंश, जन्म स्थान और संप्रदाय इत्यादि के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। देश के नागरिकों के हित में जातिगत आधार पर आरक्षण देना राष्ट्रहित एवं मानव हित में बिल्कुल अच्छा नहीं है। आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए और कम से कम आरक्षण का जातीय आधार को समाप्त कर देना चाहिए। इस संबंध में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद सदस्य एवं राजनीतिक नेताओं को पत्र लिखा गया है। तो हर जगह निकाल लेगा। जैसे कार है, गाड़ी है, सब कुछ है, फिर भी वो देखिए, वो तो सरकार का चीज़ है। सरकार अगर चाहेगा सही में चाय में छन्नी को छान लिया जाता है। सरकार अगर चाहेगा तो तुरंत छान लेगा कि सही में कोई गरीब कौन है, कि वो ब्राह्मण का बच्चा है, कि वो रविदास भाई का बच्चा है, कि वो किसी गरीब किसका बच्चा है। तो सरकार 2 मिनट में छान लेगा। सारा उसके पास संसाधन है, सारा उसके पास मशीनरी है। तो अब सही रूप से जो गरीब है, नहीं है कि सांसद के बच्चा को एमएलए में भी टिकट मिल रहा है, उसका को बेटा हो जा रहा है, आईएएस में आरक्षण का लाभ मिल जा रहा है, वो बीपीएस में लाभ मिल जा रहा है, वो सब नहीं चलेगा। अब हिंदुस्तान में जो गरीब बच्चा सही में जो गरीब है, किसी जाति का हो, उसको पढ़ाइए, लिखाइए, खर्चा कीजिए और उसको सही आरक्षण का लाभ दीजिए। इस विषय को उठाएंगे। देखिए, जो भी कैबिनेट से मुद्दा पास हुआ है, यह अपनी सोच है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ सोचकर ही पास किए होंगे, लेकिन जहाँ तक हम लोग की विचार है, हम लोग की जो सोच है, हम लोग चाहते हैं कि इसको जो है गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। पक्ष विपक्ष दोनों को विधानसभा में अपना विचार रखने का मौका मिलना चाहिए। यह बहुत गंभीर मुद्दा है और सबसे बड़ी बात है कि इसको आर्थिक आधार पर लेना सबसे सही बात होगी। कि कैसे बहुत से आपको अगड़ी जाति में भी बहुत गरीब हैं जिसको खाने का पैसा नहीं है। पिछड़ी जाति भी गंभीर है, उनको भी अपना समस्या का निदान होनी चाहिए, हम मानते हैं। लेकिन ऐसा कुछ काम कीजिए, ऐसा कुछ निर्णय लीजिए जैसे कि भाई भाई को आपस में टकराहट ना हो। जो हमारे भाई बरसों बरस से झारखंड में हैं, तो ऐसा उनके परिवार को, उनके बच्चे पर भी कोई दिक्कत ना हो, उस परिवार को भी कष्ट नहीं सहना पड़े जो बाहर से आकर 40-50 साल से ऊपर आपके झारखंड में बसे हुए हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई रोज़गार कर रहा है, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। तो सभी मुद्दे को देखना होगा और सही मुद्दे पर लेकर सभी लोगों की सोच को एकजुट करके तब निर्णय लेना चाहिए। माननीय हेमंत सोरेन जी से, मुख्यमंत्री जी से हमारी यही आग्रह है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा हमारे बीच में, हमारे प्रमुख प्रदेश महासभा के संरक्षक, विधायक, पूर्व मंत्री कमलेश सिंह जी हैं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय ठाकुर विनय कुमार सिंह जी, विनू ठाकुर जी हैं। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय AP सिंह, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, LN सिंह जी हैं। ये जो रथ यात्रा को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, 9 अगस्त को ऐतिहासिक दिन जम्मू से तीसरी राष्ट्रव्यापी रथ यात्रा देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर, जातिगत को लेकर लागू करने के लिए और जातिगत आरक्षण को समाप्त करने के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण सभी जातियों को, चाहे वो आरक्षित जाति हैं चाहे अनारक्षित जाति हैं, सभी जातियों के गरीब लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए, इसको लेकर शुरू की गई है। जो पंजाब से 9 अगस्त को शुरू हुई। जम्मू, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, चंडीगढ़, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल और झारखंड में है और पूरे देश में रथ यात्रा जाएगी। 7 अक्टूबर को इसका दिल्ली में समापन होगा। और दूसरी मांग है सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता जब ही आएगी जब जातिगत आरक्षण समाप्त होगा। हमने संकल्प लिया है कि हम पूरे समाज में सभी जातियों को, सभी वर्गों को इकट्ठा करके इन मांगों को लेकर हम एक जन जागरण पैदा करेंगे। और तीसरे, हम ये चाहते हैं कि हमारे जो महान पुरुष हैं उनके इतिहास के साथ किसी प्रकार की
छेड़छाड़ न की जाए। इन 3 मांगों को लेकर ये हमने रथ यात्रा शुरू की है, पूरे देश में जाएगी और ये हमारी तीसरी रथ यात्रा है। इससे पहले 2 रथ यात्राएँ सन 2010 और 2017 में 8 महीने की 70,000 किलोमीटर का सफ़र तय करके हमने देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को निकाली है और जिसका परिणाम देश में 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया गया। लेकिन हम चाहते हैं कि देश से पूर्णतया जातिगत आरक्षण समाप्त किया जाए, आर्थिक आधार पर सभी जातियों को आरक्षण दिया जाए।